नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हिंदी द बेस्ट चैनल की ओर से। मैं ध्रुवराज वर्मा हाजिर हूं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर के, जो यूपीएचसीएससी की तैयारी के लिए है। सामान्य ज्ञान के इस श्रृंखला में देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में टेलीविज़न कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन बोलने में मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, इसलिए सीधे आंसर पे। तो आंसर हो जाएगा पाल, यानी बी ऑप्शन सही है। और पाल का जो फुल फॉर्म होता है फेज अल्टरनेटिंग लाइन। दूसरा प्रश्न, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? यानी आपको बताना है मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति या शनि का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि का। यह भी याद रखें कि इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर जाएगा बिहार के साथ। और यहाँ पे जो बाढ़ आती है मेनली कोसी नदी से, इसीलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन आप पढ़ चुके होंगे। सही ऑप्शन है डी, रेगुर मिट्टियाँ। आप जानते ही हैं कि रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, जो कपास के लिए सर्वोत्तम है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। पांचवा प्रश्न, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए 15, बी 17, सी 18, डी 20। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। और यह उप क्षेत्रों में विभाजित है, उसकी संख्या है 60। तो आपको 20 और 60 दोनों ही याद रखने हैं। छठा प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन में कब और कहाँ दोनों दिया गया है, बट आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही जा रहा है। तो आंसर बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6, 1958 नागपुर। सातवां प्रश्न, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। आठवां प्रश्न, DAVP का पूर्ण रूप है। इस पे थोड़ा टाइम आप लोग ले लीजिए। डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड वोकल पब्लिसिटी ऑप्शन ए है। बी, डिवीजन ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी। सी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी। और डी ऑप्शन, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने, TCP / IP आवश्यक है यदि एक को निम्नलिखित से संबद्ध किया जाए। तो ऑप्शन ए कह रहा है फोन लाइन, बी लैन, और सी इंटरनेट, डी सर्वर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। आपको पता ही है कि TCP का जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल। 10वां प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर का ASCII यानी मूल्यमान होता है, जिसका अर्थ होता है ऑप्शन ए अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्ययकारी विश्वासोत्पादक वार्ता, बी श्रोताओं की भागीदारी, सी सूचना का एक तरफा अंतरण, डी ग्रेप वाइन का रणनीतिक उपयोग।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना का एक तरफा अंतरण। यानी प्रभावी संप्रेषण का यह सिद्धांत नहीं है कि सूचना का अंतरण एक तरफा हो, दोनों तरफा होना चाहिए। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए संदर्भ, बी संचारण गति, सी संबद्ध शोर, डी चैनल क्षमता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदर्भ। 13वां प्रश्न, जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रीयता होती है तो शिक्षक संकेतक क्या होगा? ऑप्शन ए डिस्कोडर, बी पैसिव ऑब्जर्वर, सी रिसीवर और डी अशांत कोडक अर्थात कोडर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सक्रिय विसंकेतक या डिकोडर। 14वां प्रश्न आपके सामने, संप्रेषण आमतौर से किसके साथ प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए भ्रामक विचार, बी अर्थ विषयक ध्वनि, सी आशंका, डी मन मस्तिष्क में चित्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मन मस्तिष्क में चित्र। 15वां प्रश्न आपके सामने, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? ये अक्सर आप लोग गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा श्री नारायण गुरु, बी मुकुंदराव पाटिल, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर सिंध। ऑप्शन डी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मुकुंदराव पाटिल 1910 में, और किसके साथ मिलकर के? शंकर राव जाधव के साथ मिलकर के स्थापित किया था मुकुंदराव पाटिल ने। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, डी धारणातीत मानसिक अवस्था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। 17वां प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, और ये अनुच्छेद 368(2) के तहत लाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, बी जीएमसी बालयोगी, सी मनोहर जोशी और डी पीए संगमा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीए संगमा। और कब? वर्ष 1996 ईस्वी में। 19वां प्रश्न आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, और क्या? एक तरफ राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो इससे आपके कई क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, 4 क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ करके फिर आंसर दीजिए। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में 11, कर्नाटका में 12, केरल में 9 और उड़ीसा में 10 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। 20वां प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए सूर्य, बी सागर, सी वन, डी रेगिस्तान। काफ़ी सरल क्वेश्चंस आपके सामने, किसी का गलत नहीं जाना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। 16वां, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सी नाइट्रोजन N2, डी ऑक्सीजन O2। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको पता ही है कि इसका ऑक्सीकरण CO2 में हो जाता है। 22वां प्रश्न आपके सामने, जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है? ऑप्शन ए घास स्थल के, बी कृषि उत्पादन के,
सी वायुमंडलीय संतुलन के, डी आनुवांशिक भिन्नता के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिक भिन्नता के, यानी जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक भिन्नता के होता है। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। आपको ये बताना है कि गरीबी के लिए इसमें से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है अपर्याप्त समृद्धि दर, बी जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, सी बेरोजगारी, डी बढ़ती निवेश दर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्धनता के कारण हो सकते हैं अपर्याप्त समृद्धि दर भी, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर भी और बेरोजगारी, लेकिन बढ़ती निवेश दर निर्धनता का कारण नहीं हो सकता। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है। ऑप्शन ए मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, बी केवल ग्रामीण सड़कें, सी केवल पीने का पानी, डी कृषि आधारित औद्योगिक विकास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 ईस्वी में। मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं में देखिए क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़कें, सब कुछ। 25 नंबर प्रश्न दादा भाई नौरोजी के विषय में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, बी ऑप्शन इज सेइंग उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, सी उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, डी वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये गलत है। 1992 में चुने गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लेकिन उदारवादी पार्टी के टिकट पर, न कि अनुदारवादी। 26 नंबर प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई। तो काफ़ी क्लोज ऑप्शंस दिया गया है इसमें। 23 मार्च 1931, बी 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1934, ऑप्शन डी कह रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931। और आप जानते ही हैं कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण इन लोगों को फांसी दी गई थी। और आपको पता है कि जो वो बम था वो हानिकारक नहीं था, सिर्फ बहरों को जगाने के लिए किया गया था, यानी सरकार को ये लोग बहरी समझते थे और उसको जगाने के लिए इन्होंने उस बम फोड़ा था। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने करंट से रिलेटेड है। हाल ही में कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, बी झारखंड का जामताड़ा और मणिपुर का उखरूल, या केरल का एर्नाकुलम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड का जामताड़ा जिला। 28 नंबर प्रश्न, हिम तेंदुए के संरक्षण पर काम करने के लिए विटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता है। ऑप्शन ए रमेश शर्मा, बी चारुदत्त मिश्रा, सी अमर कुमार शेखावत, डी इंदिरा गुजराल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी चारुदत्त मिश्रा। 29 नंबर प्रश्न 29 नंबर प्रश्न से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन 148वां, बी 150वां, सी 152वां और डी 142वां। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 150वां। अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस श्रृंखला का आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।